अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुशामदीद कहता हूँ आपके चैनल इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये आप जो देख रहे हैं मेरे बराबर में बैठे हुए, ये माशाल्लाह से बैचलर इकरा यूनिवर्सिटी के पास आउट स्टूडेंट हैं। और जो है मैं बड़ी मुश्किलों से इनको ढूंढ कर लाया हूँ, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि मैं माशाल्लाह फाइनल सेमेस्टर में हूँ। इकरा यूनिवर्सिटी और MBA का स्टूडेंट हूँ, तो HR में ही कर रहा हूँ। बाकी जो है ये एकरा में मुझे स्टूडेंट नज़र आए थे, माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। और जैसे ही ग्रेजुएट हुए माशाल्लाह इनको मैदान बैंक से इंटर्नशिप ऑफ़र हो गई। और बाकी जो है मैं आपको बताता चलूँ कि आज का ये जो पॉडकास्ट मैं बना रहा हूँ, तो इसमें हम लोग पूछेंगे इनका क्या एक्सपीरियंस है, ये आजकल मैदान बैंक में है और क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आगे जॉब का क्या क्राइटेरिया है मैदान बैंक में। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन लेंगे, इनका एक्सपीरियंस पूछेंगे और आगे के इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है सबसे पहले तो बताएं। मेरा नाम शेख अब्दुल सबूर है। माशाल्लाह, अच्छा। माशाल्लाह से इंट्रोडक्शन तो करवा ही दिया है कि जी जी। माशाल्लाह बैचलर्स करा है आपने क्लास में। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि मैदान बैंक में जो है आपकी पोस्ट वगैरह क्या है। इससे पहले तो मैं खैर ये बात कहना चाहूँगा कि आपका चैनल बहुत ज़बरदस्त है। मैंने देखा बहुत आपकी बहुत सारी शुक्रिया। वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। मैं काफ़ी आपसे आपके कंटेंट से काफ़ी इंस्पायर हूँ, और इस तरीके का इंफॉर्मेशन वाला जो भी कंटेंट होता है मैं उसको फॉलो करता हूँ। इसलिए मैंने आपको ये जो है सोचा कि मैं आपके साथ बैठ के एक पॉडकास्ट करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके सवाल की जो बात है, तो उस पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिज़ानशिप की इंटर्नशिप मेरे पास ऑफ़र आई थी जब मैं 6th सेमेस्टर में था। सही। तो मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, मेरे क्लासमेट होते थे, तो उन्होंने भी बोला कि हम लोग भी ऐसे अप्लाई करेंगे और ऐसे अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको हमें अवेल करना चाहिए ताकि एक्सपीरियंस मिल सके। तो जिस वजह से मैंने एक्सपीरियंस के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने उनकी मेल आई हुई थी और उनके ऑफिशियल पेज पे जाके मैंने अपनी CV सबमिट कराई और फर्दर डिटेल्स जो उन्होंने मांगी थी मैंने दे दी। सही। फिर उसके बाद उनका मेरे पास मैसेज आता है 1 महीने बाद। ज़ाहिर है प्रोसेस वगैरह वो कर रहे होंगे तो इतना टाइम तो लगता ही है। फिर उसके बाद 1 महीने बाद उनका मेरे पास मैसेज आता है कि हमने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की है, तो ऐसे ऐसे आप इस दिन आ जाएं और इंटरव्यू दे दें। फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू हुआ मेरा, और इंटरव्यू भी मेरा पैनल इंटरव्यू हुआ था जिसमें सामने जो है मेरे 4 बैठे हुए थे। HR के जो रिक्रूटर्स होते हैं वो बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे काफ़ी डिटेल में पूछा कि आपने क्या स्टडी किया है, क्या पढ़ा है, आप हमें थोड़ी सी गाइडेंस दें कि आप क्या क्या कर सकते हैं फ्यूचर में। तो फिर जो जो उन्होंने मुझसे पूछा और जो मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता था, तो मैंने उनसे सारी डिटेल्स बताई। तो वो काफ़ी इंस्पायर हुए। उन्होंने बोला कि ठीक है, चलें हम आपको इंटर्नशिप ऑफ़र कर देते हैं, मसला नहीं है, लेकिन हम आपसे जो है वो ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको सबसे पहले तो पंक्चुअल होना है। ज़ाहिर है चूँकि मैं नया एक्सपीरियंस था मेरा और मैं फ़र्स्ट टाइम पे किसी ऑफ़िस के अंदर स्टार्ट ले रहा था, तो उन्होंने मुझे सारी डिटेल बताई। उन्होंने बोला कि पंक्चुअलिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इंसान की ज़िंदगी में अगर पंक्चुअलिटी नहीं होगी तो फिर वो आगे बढ़ नहीं सकता। हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए। मैंने कहा ओके, मैं आपकी बात को इंशाल्लाह ज़रूर परस्यू करूँगा, आगे इसको फॉलो भी करूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला ठीक है, आपकी ओरिएंटेशन होगी, ऐसे ऐसे हम आपको मेल कर देंगे कि किस दिन आपको ओरिएंटेशन के लिए आना है, जिसमें आपको सारी चीज़ें गाइड की जाएगा कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, आपको किधर भेजना है, आपका स्पेसिफिक काम क्या होगा, और सारी डिटेल्स बताएंगे। फिर मैं जो है उन्होंने मुझे ओरिएंटेशन डे को बुलाया। उसके अंदर मेरे साथ पूरे बैच के 60 लोग थे। उनकी उन्होंने ओरिएंटेशन की, अपने इंट्रोडक्शन भी दिया कि मीज़ान बैंक बेसिकली मीज़ान बैंक इतना ग्रो क्यों कर रहा है। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि वो सबसे पहले तो इस्लामिक प्रीमियम बैंक है। जब इस्लामिक प्रीमियम बैंक हम सुनते हैं और क्या कहते हैं, हम जब मुसलमान हैं, सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हम वो हर चीज़ फॉलो करें जो हमारे इस्लाम में और हमारे अल्लाह ने हमें ये बात बताई है कि क्या चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। तो इस हिसाब से जब मैंने बैंक की सारी डिटेल्स पढ़ी और जब उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया और उन्होंने बताया कि मैं हम लोगों के ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, हम लोग बिल्कुल इंटरेस्ट हमारे यहाँ होता नहीं है, हम लोग सेल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं जिसकी उस पर प्रॉफिट हम लेते हैं। तो इस तरीके से बैंक की हम लोग जो है प्रॉफिट कमाते हैं और इनकम हमारी इस तरीके से आती है। तो मैंने कहा कि दैट्स गुड। ये लोग बोलते हैं कि बैंक में जॉब नहीं करनी चाहिए, इसका मेन रीज़न ये होता है कि सूद की वजह से लोग जो है अवेयरनेस नहीं होती, दूसरा अवॉइड करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे इस चीज़ से अवेयर किया, उन्होंने बताया कि हम लोगों का इस तरीके का कोई हिसाब नहीं है, हम
और टोटली शरिया रूल्स पे चलते हैं। शरिया कंप्लाइंस हमारा एक डिपार्टमेंट इसलिए हमने ख़ास तौर पे बनाया है, शरिया ऑडिट उसके अंदर होता है। तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ और मेरी जो कन्फ्यूजन थी कि मैं कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, वो भी मेरी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मेरा स्टार्ट हुआ 17 ऑफ अगस्त को मेरी जो है स्टार्ट हुई इंटर्नशिप। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुझे 3 महीने होने वाले हैं। माशाल्लाह। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ मैंने वहाँ पे देखा कि इन्वायरमेंट किस तरीके का होता है ऑफिस का। अब देखें आगे तो क्या। आपने माशाल्लाह इतनी माशाल्लाह सक्सेस मेहनत करते हुए आपने माशाल्लाह बैचलर्स में मेहनत करी कि आपको माशाल्लाह खुद ही ऑफर हुई है। हालांकि जो है अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी भी आजकल, माशाल्लाह खुद इतनी ऑफर हुई। तो सक्सेस के पीछे पढ़ाई का आपका माशाल्लाह क्या रूटीन रहता था, आप कुछ बताना चाहें अपने हमारे जी, व्यूअर्स को? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये तो पढ़ाई का सबसे पहले इंसान को जो कोई भी कामयाबी मिलती है वो मेहनत से ही मिलती है। बगैर सही। मेहनत के कुछ भी नहीं मिल सकता। ये तो हमारे अल्लाह पाक ने भी यही बात बोली है कि अगर जो जितनी तुम जिस चीज़ के लिए मेहनत करोगे तो मैं उसके लिए उतनी चीज़ अजर मिलेगा उसका। तो मैंने अपने तौर से जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी अपने तौर से मेहनत करी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका अजर भी मुझे काफ़ी जगहों पे नज़र आया। बाकी दूसरी इसके अंदर एक मैं चीज़ ऐड करूँगा जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इंसान की, कि अल्लाह पर यकीन, कि अल्लाह पाक ही सारे रास्ते बनाता है। अगर हम लोग अपनी ये सारी चीज़ें अल्लाह पर डिपेंड रखेंगे कि हमें जो भी चीज़ मिलेगी वो अल्लाह की तरफ से ही उम्मीद मिलेगी, रखनी चाहिए। उम्मीद रखें, तो फिर बेशक कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि वो मायूस हुआ हो कभी भी अल्लाह की ज़ात से। तो मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। आजकल वैसे भी आपको पता है कि कितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है पाकिस्तान के हालात की वजह बहुत से। है। तो इस वजह से मैंने बोला कि बस जो मैं ट्राई करूँगा अपने तौर से, ज़ाहिर है ट्राई तो करना चाहिए, बाकी जो अल्लाह पाक अपॉर्चुनिटी अवेल अपॉर्चुनिटी अवेल करूँगा। तो इस वजह से मैंने फिर ट्राई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है। अब आगे भी इंशाल्लाह देखें क्या होता है, आगे जो भी होगा उस हिसाब से जो है पाथ मैं अपना सेलेक्ट कर लूँगा। वैसे बैंकिंग लाइन भी काफ़ी अच्छी है, बैंकिंग लाइन में भी कर सकते हैं हम, लेकिन इसको स्पेसिफिक नहीं बनाना चाहिए। इंसान को जो है ना अपने और भी ओरिएंटेड रहना चाहिए कि मुझे किसी और जगह पे भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए कौन सी रेडी, फील्ड कौन सी फील्ड सेलेक्ट करूँ और मैं उसके लिए रेडी हूँ। ये नहीं है कि अगर आप एक जगह पे लग गए तो आपने उसको ही अपना करियर बना लिया। करियर बनाना चाहिए, करियर पे फोकस करना चाहिए, फ्यूचर का सोचना चाहिए, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि बेटर ऑप्शन आपके पास कौन सा है। अगर आपके पास बेटर ऑप्शन इससे ज़्यादा अच्छा होगा और वो हलाल भी होगा तो आपको उसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। अगर ग्रिप पूछी जाए आपसे 3 महीने में आपको किस चीज़ पर अभी ग्रिप हो गई? अच्छा, तो बहुत अच्छा सवाल किया है। ग्रेप अगर मैं बताऊं तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है बैंक के अंदर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली प्रोक्योरमेंट्स वगैरह होती हैं, जो भी बैंक के अंदर हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके अंदर बैंक जो है उसको यूज़ करके सर्विसेज प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो उसको मैं सब देखता हूँ, उसको मैं प्रोक्योर करवाता हूँ अपने मैनेजर के साथ मिलके, उसकी डिटेल्स वगैरह निकालता हूँ कि कौन सा वेंडर हमें बेटर है, कौन सी कंपनी से अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इससे प्रॉफिट मिल सकेगा और हम कितना अपना जो है बैंक को इससे प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं। दूसरा इसके अलावा पे ऑर्डर्स वगैरह किस तरीके से बनते हैं ये मुझे पता चला, और इसके अलावा जितने भी अकाउंट से रिलेटेड काम होता है वो भी सारी डिटेल काफ़ी हद तक समझ में आने लगी। सही। अब ये इंटर और जो ग्रेजुएशन के अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स अभी हमें देख रहे हैं, तो आप उनके लिए इन फ्यूचर क्या मतलब करना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं अपने तौर से यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, जब भी हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा पता नहीं क्या फ्यूचर है, हमने क्या सोचते हुए। ज़ाहिर है जो हमारी काउंसलिंग है बेसिकली वो पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी हो जाती है कि हम लोग उसको आगे लेके उसी करियर को लेके चल सकें। कभी कभार हम इंटर में कंफ्यूज होते हैं कि हमारी क्या फील्ड थी हमने आगे क्या जो है चूज़ करना है। तो ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी के ऊपर कि आप कितना जो है इसको लेके चल सकते हो, आप इसको कितने अच्छे से आगे अपना जो आप करियर जिस पाथ को आपने चूज़ किया है उसको आप अच्छे से आगे लेके जा सकते हो। उसके बारे में नॉलेज हासिल करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कि उसके बारे में नॉलेज हासिल करो, उसके बारे में पढ़ो। और जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आपके पास इतनी अवेयरनेस उस फील्ड के बारे में होनी चाहिए कि कोई अगर आपसे कुछ भी डिटेल में पूछने लगे
तो आपको सब मालूम होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी जो है ना चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। हमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हम डिस्टर्ब रहते हैं कि हमें क्लियर नहीं हो पाती, तो ये क्लियरिटी इसी से होगी कि हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, हमें सब कुछ टीचर पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, इतना टाइम दिया। वैसे बात माशाल्लाह आप बिजी होते हैं, शाम में ज़ाहिर सी बात है आप थके हुए भी आते हैं, अभी भी आप आए वहाँ से डाले हमारे पास, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमारे चैनल के लिए। अल्लाह ताला कामयाबी दे और बाकी जो देखने वाले हैं उनको भी कामयाबी नसीब करे इंशाल्लाह। तो देखा आप लोगों ने कि माशाल्लाह इन्होंने अच्छा मैसेज दिया और माशाल्लाह कितने हार्ड वर्कर हैं ये। तो इंशाल्लाह ताला अगर टाइम मिला तो इनके साथ भी कभी पॉडकास्ट वगैरह बनाएंगे, जब तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत तरक्की पा चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर इंशाल्लाह ताला अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।